हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। मार्क्समैन पब्लिकेशन का 23वां टेस्ट सीरीज आज आप देखेंगे। 22 ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं। प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप पीडीएफ चाहें तो आप टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का पहला प्रश्न देखेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस की तिथि है तो यह 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, याद रखना है इस चीज़ को। उसके बाद आगे देखना है नंबर दूसरा कहता है भारत तथा चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैक मोहन रेखा जिस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है वह है, तो वह कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश की उत्तरी सीमा पर यह खींची गई है। तीसरा नंबर सवाल यहाँ पे देखें। तीसरा कहता है निम्न में से कौन राज्य नहीं है? तो राज्य नहीं है ये बताना है। तो 3 का सही जवाब हो जाएगा ए, जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है बल्कि केंद्र शासित प्रदेश है। चौथा नंबर सवाल देखें, संसार का सबसे बड़ा पुष्प। तो संसार का सबसे बड़ा पुष्प रैलफेसिया है। रैलफेसिया सबसे बड़ा। और सबसे बड़ा फल की अगर बात करें तो लोडोइसिया है जो केरल में पाया जाता है। और सबसे छोटा फूल अगर बात करें तो यह बुल्फिया है। 3 चीज़ यहाँ पे देखें, बड़ा फूल, रैलफेसिया। दूसरा पॉइंट अगर आप देखें तो सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया है, जबकि फल की अगर बात करें तो लोडोइसिया है। उसके बाद 5वां नंबर देखें। 5वां कहता है निम्न में से किस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनने वाली महिला कौन थी ये बताना है। क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन में कुछ उल्टा पढ़ दिए। देखिए 5 का सही जवाब हो जाएगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत की है। और किसी देश की अगर बात है तो ये हो जाएंगी श्री माओ भंडार नायके। दोनों को याद रखना है। भारत में इंदिरा गांधी एकमात्र प्रधानमंत्री जो महिला बनी है, और दूसरी है किसी देश की प्रथम महिला, तो ये हो जाएगी श्री माओ भंडार नायके। अब यहाँ देखिए छठा नंबर सवाल कहता है फिल्म फायर का निर्देशन किया था। तो छठा का सही जवाब हो जाएगा दीपा मेहता। फायर, फिल्म फायर का निर्देशन दीपा मेहता। अगर आपको सेट लगाने में कोई दिक्कत होता होगा तो आप पॉज करके सेट लगा सकते हैं, या फिर पीडीएफ हम तुरंत वीडियो अपलोड करने के तुरंत बाद ही हम पीडीएफ भी लोड कर देते हैं, तो आप पीडीएफ से बना सकते हैं। बनाकर जब उसका आंसर मिलान करें तो आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। 7वां नंबर सवाल देखेंगे। 7वां कहता है भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान करने वाली संस्था है, तो वह संस्था कौन है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसका स्थापना कब हुआ है? 1951 ईस्वी में। याद रखना है। और मुख्यालय दिल्ली में है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। उसके बाद 8वां नंबर कहता है भारत के विदेशी विनिमय संचय फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का प्रतिरक्षक कस्टोडियन कौन है? तो 8 का सही जवाब देख लें, भारतीय रिजर्व बैंक बोला जाता है इसको। 9वां नंबर कहता है ऑपरेशन फ्लड क्या है? नाम से बाढ़ लग रहा है लेकिन ऑपरेशन इसमें जुड़ा हुआ है, तो ऑपरेशन फ्लड अगर बात हो रहा है तो इसमें हो जाएगा सी, देश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की परियोजना है ये। उसके बाद 10 नंबर देखें, और एक बात और याद कर लें उसमें, ऑपरेशन फ्लड के जन्मदाता वर्गीज कुरियन है। ठीक है, इसे श्वेत क्रांति की संज्ञा भी दी गई है। उसके बाद 10वां नंबर, भारत के कैपिटल मार्केट में घोटालों को बार बार होने से रोकने के लिए भारत सरकार ने व्यवस्था संबंधी अधिकार प्रदान किए हैं, तो ये हो जाएगा ए, SEBI हो जाएगा। यहाँ आर दिया हुआ है, गलत है। सेबी, जिसको सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है, इसकी स्थापना 1988 में की गई है। सेबी की स्थापना 1988 ईस्वी में की गई है, और 1992 के तहत इसको वैधानिक मान्यता भी प्राप्त हुई है, वैधानिक मान्यता। ठीक है, तो इसे आप समझ लिए। उसके बाद 11 नंबर सवाल आप देखें। 11 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो 11 का सही जवाब हो जाएगा जनता से जमा स्वीकार करना। ये आरबीआई का काम नहीं है। केंद्रीय बैंक, भारत में जो केंद्रीय बैंक की परिकल्पना कौन किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था। और भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना हिल्टन यंग के आयोग की सिफारिश पर की गई थी। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना की गई है, और इसके पहले रिजर्व बैंक के जो गवर्नर थे वो सर ओस्वान स्मिथ थे।
ओस्वान स्मिथ, और राष्ट्रीयकरण इसका किया गया है 1 जनवरी 1949 ईस्वी को। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हैं आरबीआई के। उसके बाद 12 नंबर देखें, 12 कहता है भारत में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है। तो हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, और इसका प्रारंभ तीसरी पंचवर्षीय योजना से माना जाता है। 13 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र सरकार की गैर योजना का अंग नहीं है। तो 13 का सही जवाब आप देखें, विज्ञान और तकनीकी विकास हेतु आवंटन जो है वो गैर योजना का अंग नहीं है। 14 कहता है हाइड्रोकार्बन विजन 2025 संबंधित है। तो किससे संबंधित है, पेट्रोलियम उत्पादों का संग्रहण से। 15 देखें, 15 कहता है निम्नलिखित में से कौन से संगठन भारत के आयात निर्यात को प्रभावित करते हैं। तो 15 का सही जवाब हो जाएगा सी, 1, 2, 3 एवं 4 सभी के सभी सही है। खनिज धातु व्यापार निगम, आयात निर्यात बैंक, राज्य व्यापार निगम, भारतीय खाद्य निगम, ये चारों उपयुक्त सही आंसर हैं। 16 देख लें, 16 कहता है भारत में सभी राज्यों में बिक्री कर की समान दरों के लिए सिफारिश की गई थी। तो चेलैया समिति ने सिफारिश किया था, और 1951 ईस्वी में यह समिति गठित की गई थी राजा चेलैया की अध्यक्षता में, और यह अपना रिपोर्ट सौंपा था 93 में। ये कर ढांचा में के लिए जाना जाता है, कर ढांचा के लिए। ठीक है, बिक्री कर, चेलैया समिति राजा चेलैया की अध्यक्षता में 1991 में यह गठित की गई थी, और यह अपना रिपोर्ट 1993 में सौंपा था। उसके बाद 17 कहता है गरीबी हटाओ का नारा एक योजना के रूप में गरीबी हटाने के लक्ष्य से किस योजना काल में बना। तो 17 का सही जवाब हो जाएगा सी, पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना। उसके बाद 18 नंबर, समर्थन मूल्य का क्या अर्थ है। समर्थन मूल्य का क्या अर्थ है, तो यह न्यूनतम विक्रय मूल्य जिस पर सरकार क्रय करने का आश्वासन देती है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी काली मुद्रा की सबसे मान्य परिभाषा है। तो यह हो जाएगा, यह वह आय है जिस पर कर नहीं दिया जाता है। काला धन उसे कहा जाता है जिस पर कर नहीं दिया जाता है, टैक्स नहीं दिया जाता है, उसे ब्लैक मनी के नाम से जाना जाता है। अब उसके बाद यहाँ देखें डायमंड पार्क क्या है। तो डायमंड पार्क जो है वह औद्योगिक केंद्र है जो हीरो, सिंथेटिक जवाहरात और आभूषणों के निर्माण निर्यात का प्रोत्साहन करने के लिए बनाया गया है। 21 यहाँ पे देखें, 21 नंबर सवाल, 21 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक उत्तक नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कंकाल पेशी जो होता है ये संयोजक उत्तक के उदाहरण नहीं है, ये पेशीय उत्तक के उदाहरण है। 22 नंबर देखें, 22 कहता है रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है। तो 22 का सही जवाब देखें, रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न कर देता है। ये रक्त प्रवाह में हवा का बुलबुला का होना ये रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न कर सकता है। 23 कहता है रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है। तो 23 का सही जवाब हो जाएगा संक्रमण से संघर्ष करना। व्हाइट ब्लड कार्पसल्स श्वेत रक्त कणों को कहा जाता है, जिन्हें ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ल्यूकोसाइट। 24 कहता है कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है। तो शर्करा की जो को नियंत्रण करता है ये इंसुलिन है। 25 कहता है एक सर्वदाता का ब्लड ग्रुप क्या होता है। तो सर्वदाता अगर बात हो रही है तो ये ओ हो जाएगा, और सर्वग्राही की अगर बात करें तो वो ए बी हो जाता है। 26 कहता है रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। तो ब्लड ग्रुप की जो खोज किया गया है ये किया गया है लैंडस्टीनर के द्वारा, 1900 में ऐसा किया गया है। वह 4 श्रेणी में इसको बांटा था, ए बी ओ और ए बी। ठीक है, यहाँ पे लैंडस्टीनर और वीनर ने एंटीजन की खोज की थी, RH एंटीजन की खोज की थी। ठीक है, एक और यहाँ पे पॉइंट देखें, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में बताया गया है, पेंसिलिन की खोज किया था, विलियम हार्वे रक्त परिसंचरण की खोज किया था। तो इस तरह से सभी पॉइंट को आप ध्यान से देखते जाएं। 27 कहता है आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो ऐसे संबंध को हम लोग पारिस्थितिक विज्ञान के रूप में जानते हैं, जिसका अंग्रेजी में इकोलॉजी भी कहा जाता है। 28 कहता है AB रक्त समूह में, AB रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं होता है, याद रखना है, जबकि एंटीजन इसमें उपस्थित होता है। उसके बाद आगे देखें 29 नंबर, 29 कहता है रक्त का रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है। तो
तो 29 का सही जवाब आप देखें हीमोग्लोबिन। बेहद आसान है, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखें। 30 कहता है रक्तोत्पत्ति, रक्त की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो यह कहाँ होती है? अस्थि मज्जा में, जिसे हम लोग अंग्रेजी में बोन मैरो के नाम से जानते हैं। 31 कहता है स्फेग्नोमैनोमीटर दिए गए विकल्पों में से किसमें रक्त दाब को मापता है? तो यह मापता है धमनियों में। धमनियों में यह रक्त दाब को मापने में काम आता है। 32 देखें। 32 कहता है रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? अगर आरबीसी की संख्या का असाधारण रूप में बढ़ना तो यह कहलाता है पॉलीसाइथीमिया कहलाता है। पॉलीसाइथीमिया के नाम से जाना जाता है, जो एक प्रकार का कैंसर होता है। 33 होता है हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन है? तो यह थायरॉक्सिन हार्मोन है, जो कि थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। ठीक है, उसके बाद 34 नंबर देखें। 34 कहता है हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किससे बढ़ती है? तो यह हो जाएगा अनुकंपी तंत्रिका से। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के कारण हृदय स्पंदन की दर बढ़ जाता है। 35 देखें। 35 नंबर कहता है मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो यह महाधमनी के नाम से जाना जाता है, जो कि मानव शरीर में सबसे बड़ी होती है। 36 कहता है स्तनधारियों में उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से कौन सा अवयव करता है? तो यह हो जाएगा गुर्दा, ब्रिक, जिसको हम लोग किडनी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद 37 नंबर सवाल है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर या फिर यकृत होती है। 38 देखें थाइमस ग्रंथि जिससे हार्मोन को पैदा करती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा थाइमोसिन। थाइमोसिन, थाइमस ग्रंथि के द्वारा थाइमोसिन नामक हार्मोन का स्रावन होता है। उसके बाद आगे देखें 39 नंबर। 39 कहता है पैंक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती है क्या कहलाती है? तो 39 का सही जवाब हो जाएगा 39 का सही जवाब आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहलाता है, जो कि पैंक्रियाज में पाया जाता है। आगे देखें 40 नंबर। 40 कहता है मानव शरीर के किस अंग से इंसुलिन का स्राव होता है? तो ये अग्नाशय है जहां से इंसुलिन का स्रवन होता है। उसके बाद 41 यहाँ देखें सतवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो सतवाहन के जो साम्राज्य के संस्थापक थे वो सिमुक थे। सिमुक मौर्य वंश के पतन के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली शक्तिशाली कह सकते हैं सतवाहन राजवंश ही माना जाता है। उसके बाद आगे देखें 42 नंबर। 42 कहता है निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के राजवैद्य थे? तो कौन थे? ये चरक थे। 43 कहा जाता है मेघदूत के लेखक कौन है? तो मेघदूत को जो लेखक हैं ये हैं कालिदास। कालिदास मेघदूत के लेखक माने जाते हैं। उसके बाद आगे नंबर हम देखें 44। 44 कहता है निम्नलिखित में से किस अभिलेख या शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? तो 44 का सही जवाब हो जाएगा भानुगुप्त का एरन अभिलेख 510 ईस्वी के आसपास एरन अभिलेख। ठीक है, उसके बाद आगे देखें 45 नंबर। 45 कहता है निम्नलिखित में से क्या अजंता गुफाओं के संबंध में सही नहीं है? तो 45 का डी सही होगा, फूल पत्तियों के चित्र नहीं है। दोस्तों हम तेजी से बोलते जा रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आपको कोई प्रॉब्लम हो। हम कहने का मेरा मतलब ये है कि हम जो पीडीएफ आपको उपलब्ध करवाते हैं उससे आप पहले सेट मार लें, उसके बाद ही वीडियो देखें। हम पहले वीडियो देखने के लिए नहीं कहते हैं, पहले वीडियो नहीं देखें, पहले आप सेट मार लें, उसके बाद मिलान करने के नियत से ही वीडियो को देखें और तब आपको बहुत मज़ा आएगा इसको देखने में। 46 नंबर कहता है आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? तो ये कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे 47 नंबर। भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है? तो 47 का सही जवाब हो जाएगा असम। असम का पुराण में नाम कामरूप ही कहा जाता है, कामरूप ही यहाँ माना जाता है, इसका एक उपनाम कामरूप ही है।
48 कहा जाता है राजा हर्ष ने अपनी राजधानी डैश से डैश हस्तांतरित की थी। तो पहले थानेश्वर थी, उसके बाद यह कन्नौज बनाया गया था। ठीक है। चीनी यात्री हैंसवांग द्वारा जो सीयूकी लिखा गया है पुस्तक, उसमें हर्ष और राजश्री दोनों का वर्णन किया हुआ है, जो कि कन्नौज के राज सिंहासन पर बैठते हैं। राजश्री कौन थी? तो वो हर्ष की बहन थी, ये भी याद रखें। उसके बाद 49 देखें। 49 कहता है कंबोडिया में जो अंकोर वाट का सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर है, उसको किसने बनवाया है? तो वह सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा बनाया गया है। उसके बाद 50 कहता है सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? तो सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है, जो कि उड़ीसा में पड़ता है, और इसे ब्लैक पैगोडा या फिर काला पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। 51 देख लें। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो विक्रमशिला के संस्थापक जो हैं वो धर्मपाल हैं, जो कि पाल वंश के शासक थे, संस्थापक नहीं शासक थे। उसके बाद 52 देखें। 52 कहता है संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? तो संगम साहित्य के जो संरक्षक थे वो पांडे थे। उसके बाद 53 नंबर देखें। 53 कहता है निम्नलिखित में से कौन से पल्लव राजा ने चालुक्य सम्राट राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके और उनका वध करके वातापी कोंड का खिताब हासिल किया था? तो 53 का सही जवाब हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम। उसके बाद आगे देखें 54 नंबर। 54 कहता है चोलों के समय का बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? 54 का सही जवाब हो जाएगा तंजावुर में। तंजावुर में राजा चोलवन जो है वो। उसके बाद आगे 55 देखें। 55 कहता है महाबलीपुरम स्थित एकास्मीय शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है? तो यह हो जाएगा रथ कहा जाता है। उसके बाद 56 नंबर देखें। चचनामा में कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है? तो चचनामा में अरब के जो सिंध विजय है उसी का वर्णन मिलता है। मोहम्मद बिन कासिम के अभियान के तहत ऐसा किया गया था। 57 कहता है दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? तो यह भाषा फारसी थी। 58 कहता है प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसी एक को छोड़कर बाकी सबके समकालिक थे, समसामयिक थे। तो 58 का सही जवाब हो जाएगा इल्तुतमिश। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, उसके जलालुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन बलबन सभी के शासनकाल में थे। 59 कहा जाता है कुतुब मीनार के पास स्थित महरौली पिलर प्राथमिक रूप से किस कारण प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है उत्कृष्ट गुणवत्ता का इस्पात के कारण। यह लौह स्तंभ महरौली में बनाया गया है, 7 मीटर ऊंचा है यह। 99% लोहा की मात्रा है, फिर भी जंग इसमें नहीं लगा है। 60 नंबर कहता है भारतीयों द्वारा प्रथम बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया था 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को मनाया गया था। उसके बाद 61 देखें। 61 कहता है उपराष्ट्रपति का रिक्त स्थान, तो यह क्या होना चाहिए? पर्याप्त समय में भर जाना चाहिए, क्योंकि संविधान में किसी निश्चित समय सीमा का आदेश नहीं है, जबकि राष्ट्रपति में 6 महीना, याद रखना है। 62 भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो ये कौन है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो कि 1952 से 1962 तक उपराष्ट्रपति पद पर सुशोभित हुए थे। 63 कहता है भारत के उपराष्ट्रपति का वरीयता अनुक्रम में कौन सा स्थान है? तो ये मात्र दूसरे स्थान पे आते हैं। पहले स्थान पे राष्ट्रपति हैं, दूसरे स्थान पे कौन है? उपराष्ट्रपति, और तीसरा स्थान जो होता है वो भारत के प्रधानमंत्री का होता है। 64 नंबर सवाल देखें। राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति कार्यालय के कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे? तो यह कथन सी हो जाएगा, अधिकतम 6 महीने की अवधि तक ही ऐसा संभव है, और 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाना चाहिए। 65 कहता है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, तो उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो जो है वो 5 वर्ष है। 66 नंबर देखें। 66 कहता है निम्नलिखित को भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यरत वास्तविक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो 66 का सही जवाब देख लें। सबसे पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएगा, उसके बाद बीबी गिरी हो जाएगा, उसके बाद
बी डी जत्ती होंगे, उसके बाद आर वेंकट रमन हो जाएंगे। तो आपका सही जवाब बी हो जाएगा। 67 देखें, 67 कहता है प्रजातंत्र की संसदीय कार्य प्रणाली में भारत का अंशदान क्या है। तो यह शून्यकाल हो जाएगा, शून्यकाल भारत का ही देन है। उसके बाद आगे देखें 68 नंबर, लोकसभा अध्यक्ष अन्य सदस्य को बोलने देने के लिए किसी एक सदस्य से बोलना बंद करने के लिए कह सकता है। यह व्यवस्था क्या जानी जाती है, किस नाम से जानी जाती है। तो यह शिष्टाचार कहलाता है, यह शिष्टाचार कहलाता है, जिसे क्रॉसिंग द फ्लोर दल बदल कहा जाता है। 69 बोला जाता है दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रथम 1 घंटे प्रश्नों को पूछने एवं उत्तर देने में लगाए जाते हैं, जिसे मान जाना जाता है। तो वह किस नाम से जाना जाता है, यह प्रश्नकाल के नाम से जाना जाता है। 70 कहता है कोई विधायक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। 70 का सही जवाब हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष, 110 के तहत अनुच्छेद 110 में वर्णित है। 71 कहता है लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल, जो लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो यह नियुक्त किया जाता है स्पीकर के द्वारा। लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। 72 देखें, जब संसद के दोनों सदनों में किसी साधारण विधेयक में मतभेद हो तो इस गतिरोध को डैश द्वारा सुलझाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के द्वारा इसे सुलझाया जाता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। बुलाता कौन है, राष्ट्रपति। 73 निम्न में कौन सा बिल संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पास होना अनिवार्य होता है। तो यह हो जाएगा संविधान संशोधन संबंधी बिल जो है वह दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पास होना अनिवार्य होता है, और यह अनुच्छेद 368 के 2 में वर्णित है। 74 कहता है यदि लोकसभा द्वारा पारित किया गया धन विधेयक राज्यसभा द्वारा आंशिक रूप से संशोधित किया जाए तो क्या होगा। तो वैसी स्थिति में राज्यसभा द्वारा प्रस्तावित संशोधन किए बिना लोकसभा उस विधेयक को जारी रख सकती है। 75 देखें, 75 कहता है लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है। तो इसे देख लें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, और यह अनुच्छेद 83 में वर्णित है। हालांकि यह 85 में वर्णित है, यह चीज़ 85 में वर्णित है, और 83 के तहत आपातकाल के दौरान लोकसभा की अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। 76 कहता है लोकसभा में कोरम पूर्ति हेतु सदस्यों की न्यूनतम आवश्यक संख्या कितनी निर्धारित है। तो यह हो जाएगा कुल सदस्यों का 1/10। कहता है निम्नलिखित में से किस विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अलग अलग विशिष्ट बहुमत से पारित होना चाहिए। तो संविधान संशोधन विधेयक अभी तुरंत आ चुका है यह प्रश्न। 78 कहता है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है। तो यह लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। 79 कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है। अभी तुरंत हमने कहा अनुच्छेद 85, ये भी रिपीट क्वेश्चन हैं। 80 यहाँ पे देखें, संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से हटाया जा सकता है यदि सदन के सभी सदस्यों के बहुमत के द्वारा प्रस्ताव पारित हो। बेहद आसान। 81 कहता है सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन देशों के बीच विवाद है। तो सियाचिन ग्लेशियर के बीच जो विवाद है वो भारत और पाकिस्तान के मध्य है, जिसे LOC के नाम से जाना जाता है। भारत पाकिस्तान के मध्य यह स्थित है। 82 कहता है पाक जलडमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित तंग समुद्री जलमार्ग के कारण इनमें से कौन सा देश भारत से अलग स्थित है। तो यह देश श्रीलंका है। 83 देख लें दक्षिण गंगोत्री क्या है। तो दक्षिण गंगोत्री देख लें अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन है। एक चीज़ याद कर लें 1983 में जो दक्षिण गंगोत्री है वो भारत का पहला अंटार्कटिका शोध केंद्र है, ठीक है। दूसरा जो है वो मैत्री के नाम से 1988-89 में, जबकि तीसरा जो शोध केंद्र स्थापित किया गया है भारती, और यह 2012 में स्थापित किया गया है। 3 को याद रखना है, पहला दक्षिण गंगोत्री 83 जो लगभग खत्म हो चुका है, दूसरा है मैत्री जो कि 88-89 में, और तीसरा भारती के नाम से 2012 में। 84 देख लें, 84 कहता है किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है।
तो यह बेहद आसान है बांग्लादेश के साथ, और यह 4096.7 किलोमीटर की सीमा है। 85 देखें, 85 कहता है निम्नलिखित शहरों को उत्तर से दक्षिण की दिशा के क्रम में लिखिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, सबसे पहले भुवनेश्वर है, सबसे उत्तर से दक्षिण की दिशा में जाना है, तो पहले भुवनेश्वर हो जाएगा, उसके बाद हैदराबाद है, उसके बाद चेन्नई, तब कोचीन है। 86 कहता है भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं। तो पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। जबकि 87 कहता है व्हीलर द्वीप का नाम क्या है। तो व्हीलर द्वीप का नाम अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है, जिसका नामकरण 2015 में किया गया है। नामकरण कब किया गया है? 2015 में अब्दुल कलाम द्वीप, व्हीलर द्वीप का नाम रखा गया है। अब 88 यहाँ पे देख लें, 88 कहता है भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है। तो सबसे छोटा दिन की बात अगर हो तो 22 दिसंबर होता है सबसे छोटा दिन, ठीक है। और आगे देखें, 89 कहता है भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है। तो यह कौन सा है? मालदीव, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से मात्र 298 वर्ग किलोमीटर का है। उसके बाद 90 देखें, 90 कहता है भारत में सबसे लंबा समुद्र तट सी बीच कहाँ है। तो यह कहाँ है? 90 का मरीना तट बीच, मरीना तट बीच जो कि चेन्नई में है, 13 किलोमीटर का है। यह भारत में सबसे लंबा समुद्री तट है यह। 91 देखें, भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटीय रेखा है। तो 91 का सही जवाब हो जाएगा गुजरात। अगर प्रायद्वीपीय भारत की पूछे तो आंध्र प्रदेश होगा, ये भी याद रखना है। उसके बाद 92 देखें, भारत के कौन से राज्य में अधिकतम संख्या में ऑर्किड होते हैं। तो अधिकतम संख्या में ऑर्किड कहाँ होते हैं? अरुणाचल प्रदेश में होते हैं। जैव विविधता का लगभग 7% विश्व का यहाँ पाया जाता है। 93 देखें, 93 कहता है भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है। तो यह है अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 94 देखें, 94 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शहर सीमांध्र की नई राजधानी होगी। तो इसका सही हो जाएगा अमरावती। सीमांध्र यानी कि आंध्र प्रदेश की राजधानी जो होगी वो अमरावती, और हैदराबाद जो राजधानी थी आंध्र प्रदेश की वो किसकी हो जाएगी? तेलंगाना की, ये आप जानते ही हैं। 95 निम्नलिखित में से किस राज्य के 3 तरफ बांग्लादेश की सीमा है। तो वह एकमात्र राज्य त्रिपुरा है। उसके बाद आगे देखें, 96 अंडमान को निकोबार से कौन सा जल स्रोत पृथक करता है। तो यह पृथक करता है 10 डिग्री चैनल। 97 देखें, 97 कहता है हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो यह शिवालिक श्रेणी है, जो हिमालय की सबसे बाहरी और नवीनतम पर्वत श्रेणी है। 98 माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम छिन्न अंग वाली भारतीय महिला कौन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरुणिमा सिन्हा, विश्व की पहली दिव्यांग है और भारतीय महिला है। 99 देखें, द्वाब का क्या मतलब होता है। तो द्वाब का जो मतलब होता है वो दो नदियों के बीच की भूमि को द्वाब कहा जाता है और यह उपजाऊ भूमि होती है। 100 नंबर और आज का अंतिम, दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत के पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर ज़्यादा वर्षा क्यों होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिमी घाट हवा को रोकता है जिससे बारिश होती है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।